देखो यार, तुम लोग में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने बैच खरीद तो लिया है अभी, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करके नीट में हम सिलेक्शन ले सकते हैं, और वो भी इस टाइम पे जब अब नीट के लिए लगभग 7 महीने बाकी है। आप लोग में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी यकीन 4.0 बैच में सब्सक्रिप्शन लिया होगा एंड यहाँ से अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते होंगे। लेकिन एक सवाल जो सबके माइंड में कॉमन है कि क्या सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच से, यकीन 4.0 से हम मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अपना खुद का सिलेक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यकीन से ही प्रिपेयर करके हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऑफलाइन कोचिंग या फिर कोई भी ऑफलाइन रिसोर्सेज यूज़ नहीं करी थी। तो ये जो डाउट है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है एंड आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। बस ज़रूरत क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे से उस बैच को यूटिलाइज करना है। जो भी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। मेरा जो नीट का सेकेंड ड्रॉप था उसमें मैंने यकीन बैच से प्रिपेयर किया। मेरा जो थर्ड ड्रॉप हुआ उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच से प्रिपेयर किया। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स आए थे करीब 385 के, ठीक है। एंड उसके बाद यकीन से प्रिपेयर करके मैंने 568 मार्क्स स्कोर किए नीट 2021 के अंदर अपने सेकेंड ड्रॉप में। उसके बाद मेरे मार्क्स आए 620 थर्ड ड्रॉप में एंड सिर्फ और सिर्फ यकीन से ही प्रिपेयर करके। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिल रहा होगा कि अगर इस दीदी ने कर लिया है ना, तो मैं भी यकीन से प्रिपेयर करके कर सकती हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे में क्या कमी है, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करो। CRT बेस्ड आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये जो टीचर है वो NCERT के बाहर पढ़ा रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, तो आपको वो चीज़ नहीं ध्यान देनी है उतनी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं। तो मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लिया था कि देखो, क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही आ रहे हैं। मैंने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप में ना NCERT के बाहर की चीज़ें भी देखनी स्टार्ट कर दी थी, जिसका मुझे कोई उतना फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा मुझे नुकसान ही हो गया। तो मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो टू द पॉइंट NCERT से थे। पूरे NCERT बेस्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर। आपको भी यही चीज़ करनी है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अपने क्वेश्चन पे आपको खास ध्यान रखना है कि आप जिस भी सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो फुल्ली NCERT बेस्ड हो। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मुझे NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको नीट एसेंशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको मिलता है NCERT व्यास बैच, जहाँ पे आपको पेज वाइज फिल्टर मिल जाएगा, जिसमें कि आप जो भी NCERT के पेजेस पढ़ रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, उस पर्टिकुलर पेजेस से आप पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड सारी क्वेश्चंस का आपको डिटेल वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाए। यहाँ पे मिलता है PYQ मार्क्ड NCERT। इसमें आपको उन सारे NCERT लाइंस को हाईलाइट करा गया है जिससे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईलाइटेड लाइन पे अगर आप टैप करते हो तो क्वेश्चन भी पॉप आउट हो जाएगा एंड उस क्वेश्चन का भी डिटेल ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको AR पावर अप कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें कि जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी नीट में पूछे जा रहे हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग, वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड इन सारे क्वेश्चंस के भी आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर अभी आप NCERT अभ्यास में ज्वाइन करते हो तो आपको अभ्यास एसेंशियल का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा, इसमें कि हर एक चैप्टर में आपको 75 to 100 हाई यील्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं पेज वाइज मैनर में, जिसमें NCERT एग्जाम्पल, इंटेक्स एंड साथ ही में NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में अरेंज करके दे दिया हुआ है एंड इन सारे ही क्वेश्चन के भी आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हो एंड कोई क्वेश्चन आपको पसंद आ जा रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बुकमार्क करके भी रख सकते हो, सो दैट कि आप बाद में उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बाद में उसको एक बार फिर से देख पाओ। NCERT व्यास बैच आपको 2999 में मिल जाता है, लेकिन अगर आप अल्टीमेट कॉम्बो लेना चाहते हो जिसमें कि आपको 8 मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के, साथ ही में 50 OMR सीट भी मिल जाएगा अलॉन्ग विद NCERT व्यास बैच। आप अभी जाके इनरोलमेंट ले लो एंड अभी से NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैंने सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, गो एंड चेक इट आउट। अगर आप अभी यकीन 4.0 बैच से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको इन 5 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आपको अपने एक एक दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है एंड यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, ताकि तुम अपने लिमिट से ज़्यादा मेहनत करो। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। इन 7 महीनों में आपको सारे सिलेबस को कवर करके अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के एंड अपने आप को नीट 2025 के लिए रेडी करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन भी वेस्ट ना कर रहे हो, एक एक दिन आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। यू हैव टू रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट डेली अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दिन बायोलॉजी पढ़ते हैं, अगले दिन फिजिक्स पढ़ते हैं, अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको
तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। आपका जो डेली का शेड्यूल होगा उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट को शामिल करना है एंड तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड पॉइंट है कि डेली सॉल्व एटलीस्ट 30 क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन इन बायोलॉजी। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको जाके एग्जाम में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन हो वो इंप्रूव होगी। हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप खुद पे भरोसा करोगे ना, उतना ही बेहतर आपकी नीट की प्रिपरेशन होगी। खुद भी लगेगा यार कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप खुद देखना कि आप कितना ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ, बाकी बच्चे कर रहे हैं तो मेरे में से क्या कमी है कि मेरे से ये नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो अपने आप पे तो एक फर्म बिलीव रखो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तुमसे हो जाएगा और तुम कर सकते हो। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? ऐसा मैसेज आपको अपने ब्रेन को देना है एंड इस तरीके से आपको नीट की प्रिपरेशन में आगे बढ़नी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डेली रिविजन एंड वीकली मॉक टेस्ट। ये दो चीज़ तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है कि आप डेली रिवाइज ज़रूर कर रहे हो। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज किए बिना नहीं सोओगे एंड वीकली मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके अलावा आपको डिटेल एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का एंड मिस्टेक नोटबुक अभी से ही बना लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि बाद में जाके मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे, बाद में जाके मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको इम्प्रूव करने में मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपके पास अगर सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हो। तो मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बना लेना। परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी यकीन बैच का टाइम टेबल पहले बना के दिया है, तो इस वाले वीडियो को जाके देख लेना एंड वो वाले टाइम टेबल को आप अभी भी फॉलो कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग भी आप अपना बना सकते हो, ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं, देखो वीकली टारगेट अपने आप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो आप अपने आप को एक टारगेट दो कि इस वीक में मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर करना है, मुझे केमिस्ट्री का ये पर्टिकुलर चैप्टर करना है, मुझे बायो में ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टारगेट के बिना ऐसे ही प्रिपरेशन में लग जाओगे ना, विदाउट गिविंग अ पर्टिकुलर टारगेट, तो आपको ऐसा लगेगा कि रैंडमली प्रिपरेशन कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इसके बाद देखो वीकली टारगेट तो आपने बना लिया, उसको आप अचीव भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी मंथली टारगेट पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे सितंबर मंथ में मान लो 4 वीक होते हैं, 4 वीक में आपने अपने आप को जो भी टारगेट दिया था ना, उन सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टारगेट्स को आप क्या करोगे कि फिर उस मंथ में अच्छे से, उस मंथ के लास्ट में जाके अच्छे से रिवाइज करोगे। जो भी आपने सितंबर में अपने आप को टारगेट्स दिए थे, जो भी आपने सितंबर में अपने टारगेट्स कंप्लीट करे हैं ना, उसको आप अक्टूबर में रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि जो भी आपने पिछले महीने में पढ़ा है उसको भूल के आगे पढ़ने लगे। आगे का तो पढ़ना ही है, लेकिन जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी सितंबर में पढ़ा उसका रिविजन आप अक्टूबर में भी करोगे। जो भी आपने फिर अक्टूबर में पढ़ा है उसका रिवीजन एंड साथ ही साथ उसके बैक वाले मंथ का रिवीजन, मतलब सितंबर एंड अक्टूबर दोनों का मिला के आप रिवीजन फिर नवंबर में करोगे। एंड इसी तरीके से ये रिवीजन चलते रहेगा। मतलब जो भी आप पिछले महीनों में पढ़ रहे हो उसको आगे आने वाले मंथ में करंट लेक्चर के साथ साथ, करंट जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको पिछले वाले मंथ वाली चीज़ों को भी रिवाइज करना है। देखना इससे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। रिविजन जो बच्चे नहीं करते हैं ना, उन्हीं के लिए प्रिपरेशन मुश्किल होता है यार। जो रिविजन अपने डेली के टारगेट्स में ऐड कर लेते हैं ना, उनके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करोगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। 4 चीज़ें ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये 4 चीज़ें पर्सनली मैंने करी थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। पहली चीज़ कि फॉर्मूला सीट आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये दोनों पोर्शन के जितने भी चैप्टर है ना, उन सारे ही चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आपके पास होने ही चाहिए। A4 शीट पेपर ले लो एंड सारे फॉर्मूलाज को लिख डालो हर एक चैप्टर के एंड उनको डेली रिवाइज करो। दूसरी चीज़ है कि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के नोट्स, मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है। आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से, उसके बाद आपको उसका नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाना है। मैंने अपना नोट्स टेलीग्राम पे डाल रखा है, एक बार जाके वहाँ से आइडिया ले लो कि कैसे मैंने बनाया था एंड आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने लिंक अपना टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बना लेना है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन का चार्ट आपको ज़रूर बना लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं एंड बच्चों को याद ही नहीं आ पाता कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन था क्या।
तो आपको जितने भी ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन है ना, उन सबको 1 से 2 पेजेस में लिख के, A4 साइज के पेजेस में लिख के समराइज़ कर लेना है और उसको हर दिन आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद चौथी चीज़ की बायोलॉजी NCERT रीडिंग, ये तो हर बच्चे करते हैं, लेकिन रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने जो भी पढ़ा, आप रात में जब सोने जाओ ना, तो आपने जो भी दिन में आज NCERT का पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने कितना रिटेन करा। अगर आप 30 to 40% पे रिकॉल कर पाए ना, तो समझना है कि आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं याद आ रहा, तो ज़रूरत है उस चैप्टर को फिर से पढ़ने का एंड एक्टिवली रीडिंग करने का, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बहुत अच्छे से याद कर पाओ कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ था, कौन कौन से पेजेस पे कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए थे। एंड ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में ना क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT के लाइन से आते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना, ये 4 चीज़ आप ज़रूर कर लेना। अभी भी आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो लोग भी यकीन 4.0 के साथ अभी प्रिपरेशन में लग रहे हैं, कुछ भी और डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड मैं अभी भी यही बोलूँगी कि तुम लोगों में से ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा यकीन 4.0 से ही, तो अभी से ही एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ लग जाओ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ एंड मैं ज़रूर कर ले जाऊंगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी और पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।